Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. We are here with yet another SLO from the chapter number 3, Dynamics. Today we have this SLO 335 जिसमें हमें ड्राइव करना है दो एक्सप्रेशंस, दो फॉर्मूले को. One is for tension and one is for acceleration. तो इस SLO को जो है वो हम दो पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस एक्सेलरेशन टेंशन केस का एक्सेलरेशन और टेंशन का केस 1 परफॉर्म करेंगे, ड्राइव करेंगे, उसके लिए एक्सेलरेशन और टेंशन. इसी तरह से सेकंड एसएलओ के अंदर इस लेक्चर के सेकंड पार्ट को हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें हम इसी टेंशन और एक्सेलरेशन का केस 2 ड्राइव करेंगे. तो ड्राइव करने से पहले जो है वो हम अपनी डायग्राम या फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पुली मौजूद है और इस पुली से हमने एक स्ट्रिंग पास किया और स्ट्रिंग पास करने के साथ जो है वो हमने इसके ऊपर दो बॉडीज को अटैच कर दिया. फॉर एग्जाम्पल ये दो बॉडीज हैं जिसको हमने इस स्ट्रिंग के साथ अटैच किया है. एक को हम नाम दे देते हैं बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी. तो ये सिंपल सी डायग्राम है. हमारे पास एक सीलिंग के साथ पुली हैंग कर रही है. पुली पर से हमने एक स्ट्रिंग को पास किया है और ये स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेचेबल नहीं है और दो बॉडीज हैं, बॉडी ए एंड बॉडी बी. दोनों के मासेस जो है वो डिफरेंट है, उसको हम अभी मेंशन करते हैं. अब इसके ऊपर कुछ चीजें मार्क कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल इस बॉडी के मास को मैंने सपोज कर लिया m1 और बॉडी बी का जो मास था उसको मैंने सपोज कर लिया, लेट सपोज इट इज m2. साथ साथ वेट फोर्स की अगर हम बात करें तो बॉडी ए का जो वेट है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने W1 से रिप्रेजेंट कर दिया और बॉडी बी का जो वेट है उसको हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में W2 से रिप्रेजेंट कर दिया. फिर इस स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स मौजूद होती है जिसको हम टेंशन फोर्स कहते हैं, जो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर सीखी थी कि व्हाट इज टेंशन फोर्स. टेंशन फोर्स इज अ स्ट्रेचनेस इन अ स्ट्रिंग, इन अ थ्रेड, इन अ रबर बैंड और इन अ रोप. तो टेंशन फोर्स को भी इसके ऊपर मार्क कर देते हैं. टेंशन फोर्स कैपिटल टी और यहाँ पर भी टेंशन फोर्स कैपिटल टी. तो ये कुछ फोर्सेस हैं, उसकी डायरेक्शन के साथ, उसके सिंबल के साथ हमने यहाँ पर इसको मार्क कर दिया. एक बात नोट करते चले कि टेंशन दोनों स्ट्रिंग के अंदर या दोनों एंड्स के ऊपर हमने T1 और T2 नहीं लिखा बिकॉज कि पूरा जो स्ट्रिंग है वो सेम है, पूरा स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेसलेस है, इसलिए पूरे स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन फोर्स है वो बराबर होगी. एक और चीज यहाँ पे हम अज्यूम करते चलें कि बॉडी ए और बॉडी बी इन दोनों में से किसका मास ज्यादा है. तो लेट सपोज हमने कह दिया कि मास ऑफ बॉडी 1 इज ग्रेटर देन मास ऑफ बॉडी 2. बॉडी ए का मास ज्यादा है, बॉडी बी का मास कम है. ये हमने खुद अज्यूम किया कि दो बॉडीज हैं तो एक का मास ज्यादा होगा, एक का मास कम होगा. तो हमने अज्यूम किया कि मास ऑफ बॉडी ए इज ग्रेटर देन द मास ऑफ बॉडी बी. ये बॉडी का मास ज्यादा है, इस बॉडी का मास कम है. तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जिस बॉडी का मास ज्यादा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, जो दूसरी बॉडी है उसका मास कम है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी. तो साथ साथ जो है वो हम यहाँ पर इन दोनों बॉडीज की जो एक्सीलरेशन है उसको भी मार्क करते चले. ये बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन अपवर्ड हो गई और यहाँ एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है वो
डाउनवर्ड हो गई। साथ साथ ये भी देखते चले कि हमने यहाँ A1 और यहाँ A2 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? सेम रीजन एज वी डिफाइन फॉर टेंशन, बिकॉज टेंशन सेम होगी पूरे स्ट्रिंग में। सिमिलरली दोनों बॉडीज के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो भी सेम होगी सिवाय डायरेक्शन की। इस बॉडी की एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में और इस बॉडी की एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो चलिए, तो इसी डायग्राम के अंदर जो हमने अजम्पशंस की थी उन्हीं अजम्पशंस को यूज़ करते हुए जो है वो हम अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। इस डेरिवेशन में याद रखें कि हमें दो पार्ट्स में सॉल्व करना है। For first part we have to determine the acceleration of these bodies, and in second part we have to determine the tension in the string. तो सबसे पहले जो है वो हम एक्सेलरेशन के लिए अपना काम स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन के लिए बाद में करते हैं, पहले जो हम कुछ अजम्पशंस कर लेते हैं एक बॉडी ए और बॉडी बी की इक्वेशंस के लिए। तो सबसे पहले फॉर बॉडी ए, बॉडी ए के लिए जो है वो हम कुछ चीज़ें या बॉडी ए का जो मोशन है उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो फॉर बॉडी ए, फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, बॉडी ए के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सी फोर्स? बॉडी ए के ऊपर वेट फोर्स लग रही है जिसको हमने W1 कहा, और टेंशन फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में जिसको हमने T से रिप्रेजेंट किया है। सो वेट फोर्स W1 और उसकी डायरेक्शन थी डाउनवर्ड। सेकेंडली टेंशन जिसको हमने T से रिप्रेजेंट किया और उसकी डायरेक्शन क्या थी? अपवर्ड। अच्छा, तो हमने यहाँ टेंशन में और दोनों फोर्सेस जो है वो मार्क कर दी, लेबल कर दी। अब हम देखते हैं कि बॉडी ए जो है वो मूव किस तरफ कर रही है। बॉडी ए मूव कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बॉडी ए इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बॉडी ए जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर भी एक फोर्स लग रही है, नीचे भी एक फोर्स लग रही है, बट बॉडी कहाँ मूव कर रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दिस मीन्स दैट W1 इज ग्रेटर देन टेंशन फोर्स, क्योंकि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होती है वो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होता है। तो इससे हम जो है वो नेट फोर्स निकाल सकते हैं। नेट फोर्स इज इक्वल टू W1 माइनस T। बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को हमने माइनस कर दिया। फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू जी माइनस टी। हम यहाँ पर बात कर रहे थे बॉडी ए की, तो हमारा जो मास यूज होगा m1 यूज होगा। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन, एक एक्सप्रेशन आ गया फॉर द मोशन ऑफ बॉडी ए। सेम चीज़ें जो है वो हम डिस्क्राइब करते हैं अब फॉर बॉडी बी। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं फॉर बॉडी बी। बॉडी बी के ऊपर जो लगने वाली फोर्सेस हैं उसको देख लेते हैं। फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी। बॉडी बी के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं उसको देखते हैं कौन कौन सी फोर्स है। बॉडी बी के ऊपर दो फोर्सेस हैं, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में और W2 वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो द फर्स्ट फोर्स इज वेट, that is W2, and direction is downward. Similarly, tension T acting upward. तो ये मैंने फोर्सेस मार्क कर ली। अब देखते हैं कि ये जो बॉडी है वो मूव किस तरफ कर रही है। बॉडी है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि बॉडी बी मूविंग अपवर्ड। जब अपवर्ड मूव कर रही है तो उसका मतलब ये फोर्स बड़ी होगी और ये फोर्स कम होगी मैग्नीट्यूड में। सो द टेंशन फोर्स इज ग्रेटर देन W2। तो अगर हम नेट फोर्स फाइंड करें, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू बड़ी फोर्स में से स्मॉलर फोर्स को माइनस कर दिया हमने। फॉर्मूलोज को रिप्लेस करेंगे। फोर्स का फॉर्मूला
MA और W का फॉर्मूला mg। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर बॉडी B। तो अब हम जो है वो इन दो इक्वेशंस को यूज़ करके जो है वो एक्सेलरेशन और टेंशन कैलकुलेट करते हैं। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ बॉडी मोशन ऑफ बॉडी A एंड दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर बॉडी B। तो सबसे पहले जो है वो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन फॉर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए जो हम इक्वेशन A और इक्वेशन B को ऐड कर देंगे। तो हम ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन A एंड इक्वेशन B। इक्वेशन A नोट कर लेते हैं, m1A इक्वल्स टू m1g माइनस t एंड इक्वेशन B m2A इज इक्वल्स टू t माइनस m2g। दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे तो दिस पॉजिटिव t एंड नेगेटिव t विल कैंसल आउट ईच अदर, कैंसिल हो जाएंगे। और हमने ऐड इसलिए किया ताकि एक्सेलरेशन फाइंड करने के दौरान हम टेंशन को कैंसल आउट कर दें, इसलिए हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। रिमेनिंग जो पार्ट है उसको हम एज इट इज़ ऐड कर देते हैं। दिस m1a प्लस m2a इक्वल्स टू m1g माइनस m2g। तो अब इसको मैनिपुलेट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से एक्सेलरेशन कॉमन एंड राइट हैंड साइड से हमने g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कॉमन ले ली। तो a कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, यहाँ से g कॉमन ले लिया, m1 माइनस m2। सिमिलरली एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम इस पूरे ब्रैकेट को इक्वेशन के दूसरी साइड पर डिवाइड करवा देते हैं। मैं लास्ट स्टेप जो है वो यहाँ मार्क कर देता हूँ। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया एक्सेलरेशन के लिए, चाहे वो बॉडी A हो या बॉडी B हो, दोनों की जो एक्सेलरेशन है वो सेम रहेगी सिवाय डायरेक्शन के। तो अब जो है वो इसी तरह से हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं टेंशन के लिए। तो टेंशन के लिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं फॉर टेंशन। फॉर टेंशन इन द स्ट्रिंग हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने एक्सेलरेशन के लिए दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था, अब हम जो है वो टेंशन फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन A और इक्वेशन B को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन A एंड B। इक्वेशन A और इक्वेशन B को हमने आपस में डिवाइड करना है। इक्वेशन A हमारे पास है m1A इज इक्वल्स टू m1g minus t and second equation is m2a is equals to t minus m2g। दोनों इक्वेशंस को हम एक दूसरे से डिवाइड करवाएंगे। जिस तरह ऐड करने से टेंशन कैंसिल हो गई थी, इसी तरह से डिवाइड करने से हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो कैंसिल आउट हो गई। तो अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम टेंशन का फॉर्मूला बना सकें। तो फॉर्मूले के लिए हमने m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू m1g माइनस t अपॉन t माइनस m2g। ये मेरे पास रिमेनिंग बच गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के दौरान t माइनस m2g इक्वल्स टू m2 इंटू m1g माइनस t। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब m1 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, m1t m1 मल्टीप्लाई बाय माइनस m2g हो जाएगा, m1 m2g इज इक्वल्स टू m2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, m1 m2g माइनस m2t। तो ये मैंने जो है वो इन दोनों ब्रैकेट्स को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। अब हम टेंशन वाली टर्म को एक तरफ सेपरेट कर लेते हैं। तो ये माइनस m2t को हम यहाँ ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस m1 m2g को दूसरी साइड लेके चले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। सो m1t प्लस
m2t इज इक्वल्स टू m1 m2g प्लस m1 m2g। तो यहाँ से हम टेंशन का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, तो टेंशन को कॉमन ले लेते हैं। जब टेंशन कॉमन आ गई सो वी हैव m1 प्लस m2 इक्वल्स टू, इन दोनों टर्म्स को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2m1 m2g। टेंशन फाइंड करने के लिए इस ब्रैकेट को हम सामने डिवाइड कर देते हैं, 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये मेरे पास फॉर्मूला ड्राइव होके आ गया फॉर द टेंशन। तो इस डायग्राम की बेसिस पे जो है वो हमने इन बॉडीज़ की एक्सेलरेशन फाइंड करके दिखाई, और साथ साथ जो है वो हमने इस डायग्राम में जो स्ट्रिंग यूज़ किया था उसके अंदर जो टेंशन का फॉर्मूला था वो हमने ड्राइव किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसी SLO का जो सेकंड पार्ट है जिसमें हमें इसी तरह से एक्सेलरेशन और टेंशन को ड्राइव करना है वो ड्राइव करना सीखेंगे। टिल देन दिस इज़ मोहम्मद अली राना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।